Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter light. What is light? Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. So what make things visible? हम जो भी वेरियस थिंग्स हैं हमारे आसपास हमें उन्हें आइज़ से देखते हैं बट आपको मालूम है आइज़ जो अलोन है कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम और द डार्कनेस ऑफ नाइट इवन आवर आइज़ आर वाइड ओपन. तो हमें क्या चाहिए होता है सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है टू मेक द ऑब्जेक्ट्स मोर विजिबल. जैसे जैसे लाइट फ्रॉम अ टॉर्च फॉल होती है ऑब्जेक्ट पे तो वी आर एबल टू सी इट क्लियरली इवन इन अ डार्क रूम. तो इसीलिए लाइट क्या है वो है विच मेक्स थिंग विजिबल टू अस. लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड. नाउ व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? There are two types of avatars, luminous object and non-luminous object. Object which emit their own light are called luminous object. यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं और एमिट करते हैं लाइट को उनको हम क्या बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे सन है, स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ग्लोइंग ट्यूब है, टॉर्च है, एक्सेट्रा. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल मून, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, टेबल, बुक, प्लांट्स, ये सब क्या हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. लेकिन हम क्या करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट into our eyes. जैसे एग्जाम्पल मून क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट बट वी कैन सी द मून. क्यों? बिकॉज मून रिफ्लेक्ट्स लाइट into our eyes. मून इज़ अ रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट. इसी तरह से हम बुक देख सकते हैं बिकॉज द सनलाइट फॉलोइंग इन ऑन इट एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द बुक. Now what is reflection of light? When light falls on the surface of an object, the object send the light back. यानी कि वो process sending back light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. Reflection of light को हम कैसे स्टडी करते हैं by using a plane mirror. प्लेन मिरर क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल लाइट जो उसके ऊपर फॉल होती है. इसका मतलब क्या होता है कि प्लेन मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट विच फॉल ऑन इट. नाउ इन ऑर्डर टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम एक अपैरेटस की ज़रूरत होती है जो क्या प्रोड्यूस करता है थिन बीम ऑफ लाइट. इस वाले अपैरेटस को हम क्या बोलते हैं रे बॉक्स जो क्या प्रोड्यूस करता है थिन बीम ऑफ लाइट. रे बॉक्स क्या होता है उसके अंदर लाइट बल्ब होता है और देयर इज़ अ नैरो स्लिट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. तो जब लाइट बल्ब इज स्विच्ड ऑन अ वेरी थिन बीम ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ द नैरो स्लिट ऑफ द रे बॉक्स. ये नैरो बीम ऑफ लाइट होती है दैन यूज टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर. द रे बॉक्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्टिविटीज़. जो थिन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड होती है रे बॉक्स से वो विजिबल हो जाती है वाइट शीट ऑफ पेपर. तो इसका जो पाथ ऑन पेपर कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग अ पेंसिल. अब क्या होता है जो रे ऑफ लाइट होती है जो फॉल होती है ऑन द मिरर सरफेस उसको हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं जो मैं आपको इधर फिगर में शो कर रही हूँ. और जो पॉइंट एट द विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है मिरर को उसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जो इंसिडेंट रे फॉल होता है जो मिरर पे तो मिरर उसको क्या करती है सेंड इट बैक इन अनदर डायरेक्शन. तो हम उसको कहते हैं कि मिरर हैज़ रिफ्लेक्टेड द रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट विच इज़ सेंड बाय द मिरर इज़ कॉल्ड एन रिफ्लेक्टेड रे जो हम आपको डायग्राम में दिखाई रहे हैं. समझ में आ गया. और जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ होती है एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो हम अदर वर्ड्स में कहें तो नॉर्मल इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और जो एक एंगल बनता है बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के अंदर उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब रे ऑफ लाइट फॉल होती है प्लेन मिरर में तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है फ्रॉम प्लेन मिरर
टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल क्या होते हैं, सब एक ही सेम प्लेन में होते हैं, जो फिगर में आपको दिखा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ कि जो सेकेंड ऑफ है, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस मीन्स ये हो गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट इज़ 35 है, 35 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 35 डिग्री ही होगा। अगर हम चेंज करें एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप ही चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो पैरेलल इंसिडेंस रेज होती है हमेशा पैरेलल रहती हैं इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो हमेशा स्मूथ सरफेस से ही अकर होता है, जैसे कि प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। समझ में आ गया सबको। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलेशन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होता है एंड स्टिल वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्म इमेजेस। समझ में आ गया। सेकेंड क्या होता है आपका, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, चॉक, टेबल एक्सेट्रा। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स होती है ऑन द रफ सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है बाय मेकिंग रिफ्लेक्टेड रे इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो जो शीट ऑफ पेपर है वो प्रोड्यूस करता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कोई रफ सरफेस जब होता है तो वो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रोड्यूस नहीं होता है। ना फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है इन द प्लेन मिरर, तो हम क्या करते हैं, वी कैन लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर बाय यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमेज जो फॉर्म्ड होती हैं प्लेन मिरर की, वो क्या होती हैं, जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि अनरियल। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन ऑफ इट। The image formed in a plane mirror is the same size of the object. The image formed by a plane mirror is erect, or the image formed in a plane mirror is laterally inverted. What is lateral inversion? क्या होता है कि जब हम अपने इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में तो वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो इमेज होती है प्लेन मिरर में वो साइडवे रिवर्स्ड हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, तो उसमें जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर होता है ऑन द राइट साइड इन द इमेज, वेयर द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। तो जो चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है और इसमें मिरर में इमेज में, उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने प्लेन मिरर के आगे खड़े हुए हैं, जब हम अपना हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें लेकिन अपनी इमेज में ऐसा लगेगा कि हमने अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है। अगर राइट हैंड ऊपर करते हैं तो ऐसे फील होता है कि जैसे हमने लेफ्ट हैंड ऊपर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द राइट साइड इन द मिरर इमेज, वेयर एज द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द मिरर इमेज। तो जो हमारी इमेज होती है प्लेन मिरर में वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, और जो चेंज होता है इन द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन।
Reflected light can be reflected again. Ray of light reflected by a plane mirror are incident on another plane mirror. तो जो रिफ्लेक्टेड रेट क्या होती है, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है. इस केस में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड होती है रे ऑफ द फर्स्ट प्लेन मिरर, वो क्या बन जाती हैं, इंसिडेंट रेज फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर. तो ये जो फर्दर रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम सेकेंड प्लेन मिरर ऑल्सो टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ करते हैं जिनमें रिफ्लेक्टेड लाइट इसलिए अगेन रिफ्लेक्टेड होती है, वो क्या होती है, पेरिस्कोप होती है. आपको मालूम है जो पेरिस्कोप होता है वो लॉन्ग ट्यूबुलर डिवाइस होता है जिसमें पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. एक्चुअली में पेरिस्कोप वर्क करती है ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर. सपोज़ क्या है कि ट्री है बिहाइंड अ हाई वॉल जिसे हमें देखना है डायरेक्टली. तो हम क्या करते हैं, हाउ एवर सी द ट्री, हम क्या यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप. कैसे, जो अपर होल होता है पेरिस्कोप का वो टर्न होता है टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन सो दैट द टॉप मिरर जो फेस करता है ऑब्जेक्ट के थ्रूवर्ड, तो हम उसके अंदर पेरिस्कोप में देखते हैं फ्रॉम द बॉटम होल्स इन फ्रंट ऑफ लोअर मिरर. तो जो लाइट रेज होती हैं कमिंग फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द प्लेन मिरर, है ना, जो फर्स्ट होता है, और जो फर्स्ट मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ये रे ऑफ लाइट डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सेकेंड मिरर. तो जो मिरर रिफ्लेक्ट करता है अगेन रिफ्लेक्ट कर देता है रिफ्लेक्टेड लाइट टूवर्ड्स द आई ऑफ द पर्सन लुकिंग इन टू द पेरिस्कोप थ्रू द लोअर साइड. तो जो रे लाइट कमिंग होती है फ्रॉम द ट्री एंटर द आइज ऑफ द पर्सन, तो इट इज़ पॉसिबल टू सी द इमेज ऑफ ट्री थ्रू द पेरिस्कोप. पेरिस्कोप में जो टॉप मिरर में होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट एंड द बॉटम मिरर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड लाइट को. सो द वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. तो हम क्या करते हैं, जो यूजेस होता है पेरिस्कोप का वो हम किस में यूज़ करते हैं, बिकॉज वी यूज टू सी ओवर द हेड्स ऑफ द क्राउड. जैसे फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है. जब पेरिस्कोप इज़ यूज्ड बाय सोल्जर्स सिटिंग इन द ट्रेंच or bunker to observe the enemy activity outside. Periscope used by a navy officer sitting in a submarine to see ships over the surface of water in the sea. समझ में आ गया. और जो ये फैक्ट है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड इनेबल अस अ पर्सन टू सी द हेयर कट एट द बैक ऑफ हिज हेड एट अ हेयर ड्रेसर शॉप. कैसे, जब आप कटिंग कराने चाहते हो तो आप हेयर ड्रेसर आपको एक छोटा सा प्लेन मिरर देता है बिहाइंड द हेड ऑफ द पर्सन के. फिर जो लाइट कमिंग होती है फ्रॉम द हेयर एट द बैक ऑफ हेड इज़ रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्मॉल मिरर ऑन अ लॉन्ग मिरर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द पर्सन. और ये बिग मिरर रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन ड्यू टू द विच पर्सन कैन सी इमेज ऑफ द बैक हेयर ऑफ हिज हेड शोइंग हाउ द हेयर हैव बीन कट एट द बैक साइड ऑफ हिज हेड. इमेजेस, हमें मालूम है कि प्लेन मिरर हमेशा एक ही इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट के इन फ्रंट ऑफ इट. नाउ हम बताएंगे कैसे ऑब्जेक्ट इज प्लेन बिटवीन टू मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट अ एंगल टू ईच अदर. जब टू प्लेन्स मिरर्स होते हैं आर केप्ट इंक्लाइंड एट अ एंगल दे फॉर्म अ मल्टीपल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्यों, image of object formed in one plane mirror act as the object for the other plane mirror. It has found that if two plane mirrors are inclined at an angle x, then the number of images formed in them is given by the formula. Number of image formed is equal to 360 degree upon x minus 1. इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 180, 120, 90, 60, 45 एंड 0. जैसे एग्जांपल है कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 90. इन दिस केस में क्या होता है, एंगल बिटवीन टू मिरर एक्स कितना हो गया 90, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म क्या हो जाएगा 360 अपॉन 90 माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड होती है जब एट द एंगल ऑफ 19, तो वो 3 इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है बिटवीन दैम. इस तरह से हम डिफरेंट एंगल से इसमें निकाल देते हैं जो हम आपको टेबल में दिखा रहे हैं. इस कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है और टॉय कंटेनिंग इंक्लाइन प्लेन मिरर विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्ड ग्लास पीसेस एंड क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स. कैलिडोस्कोप जो होता है वो 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर को कंटेन करता है एट द एंगल ऑफ 60 to one another, forming a hollow prism
and fitted into a cardboard tube. जो one end होता है cardboard tube is closed by an oblique disc having a small hole at its center. जो अदर एंड होता है कार्डबोर्ड का वो क्लोज्ड होता है विद 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ ग्लास. जो इनर डिस्क होता है बीइंग ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड द आउटर डिस्क ऑफ अ ग्राउंड ग्लास. तो जो नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज होती हैं डिफरेंट कलर ग्लास की एंड हैविंग डिफरेंट शेप्स आर कैप्ड बिटवीन द टू ग्लास डिस्क इन द स्पेस बिटवीन. और जब हम कैलेडोस्कोप को होल्ड करते हैं ट्यूब्स टूवर्ड्स लाइट एंड लुक इनसाइड थ्रू द स्मॉल होल तो हमें ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑफ कलर्ड ग्लास के दिखाई देते हैं. एक्चुअली में जो कलर्ड ग्लास पीसेस क्या करते हैं एक्ट करते हैं एज ऑब्जेक्ट. और जो इंक्लाइन प्लेन मिरर होता है वो फॉर्म करता है मल्टीपल इमेज ऑफ दीज ग्लास पीसेस बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन विच लुक लाइक अ ब्यूटीफुल पैटर्न. अगर हम टर्न कर दें कैलेडोस्कोप को थोड़ा सा स्लाइटली तो जो ग्लास पीसेस हैं वो रीअरेंज हो जाती है फिर वो नया पैटर्न को रिप्रोड्यूस करती हैं. सनलाइट वाइट और कलर्ड. आपको मालूम है सनलाइट इज़ रिफर्ड एज अ वाइट लाइट. जो वाइट सनलाइट एक्चुअली क्या कंसिस्ट करती है 7 कलर्स जिनको हम टुगेदर मिक्स कर देते हैं. तो ये क्या होता है 7 डिफरेंट कलर्स को हम किससे देखते हैं बाय यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म. आप जो रेनबो देखते हो इन द स्काई वो क्या है नेचुरल फिनोमिना शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. डिस्पर्जन क्या होता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ splitting of a white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion light. जो फॉर्मेशन होता है स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर का वो क्या शो करता है कि वाइट जो सनलाइट है वो किससे बनी हुई है 7 कलर से. जो 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का वो क्या है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड. It is however usually not possible to distinguish all the 7 colors of the spectrum easily due to the overlapping of various color. जो हम रेनबो देखते हैं स्काई के अंदर वो भी क्या है नेचुरल फिनोमिना है शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर विच कैसे एक्ट करते हैं वो टाइनी प्रिज्म मेड अप ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑल्सो टेल अस दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. So I hope you will understand the chapter and this is the part 1. In the second part we will describe the human eye and the rest of the topics.